हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही पॉजिटिव और शानदार खबर के बारे में। एंड ऑब्वियसली ये जो खबर है वो हम लोग को लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिजल्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर में देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। एंड उसी के साथ साथ इस सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनीज रहेगी उनको भी फ़ायदा इस खबर का हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन लेगा? तो दोस्तों, हम यहाँ पे ज़रूर कह सकते हैं टाटा पावर एंड उसी के साथ साथ टाटा मोटर, इन दो कंपनीज को इन खबर का बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। तो खबर क्या है, तो चलिए एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं दोस्तों कि सरकार, यस, दोनों जो खबरें हैं वो सरकार की ओर से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि जो दोनों सेक्टर से रिलेटेड बात होने वाली है। ठीक है। तो सरकार इससे रिलेटेड कोई नए चेंजेस यहाँ पे करने वाली, कुछ नए पॉलिसीज यहाँ पे लाने वाली है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, टू रजिस्टर ओनली इंडिया मेड सोलार पैनल अंडर ALMM। सो ये ALMM क्या है इसको हम लोग बाद में देख लेते हैं। बट यहाँ पे फिलहाल क्या बोला है कि गवर्नमेंट प्लान कर रहा है कि सिर्फ जो इंडियन मेड सोलार पैनल यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, उसी को यहाँ पे रजिस्टर करने की यहाँ पे बात करें। और ये बात किसने की है? कोई रिपोर्ट सोर्सेज के जरिए नहीं, RK सिंह जी ने बात की है। तो RK सिंह जी आपको पता ही है, रिन्यूएबल सेक्टर के मिनिस्ट्री हम लोगों को उन्हीं के अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो अभी इसी चीज़ को अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगेन कि गवर्नमेंट यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है सोलर पैनल से रिलेटेड। एंड भारतीय वो यहाँ पे होने चाहिए, डोमेस्टिक लेवल के यहाँ पे होने चाहिए। एंड ALMM की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अंडर हम यहाँ पे कह सकते हैं अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, जो कि आने वाले नेक्स्ट 3 से 4 साल में जो भी चीज़ें यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलेगी उसी के अंडर हम लोग को ये सारी चीज़ें रजिस्टर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं RK सिंह जी की, तो उन्होंने यहाँ पे इससे रिलेटेड डायरेक्शंस भी यहाँ पे ऑफिसर्स को यहाँ पे दे दी है कि जितना हो सके जल्द से जल्द इससे रिलेटेड पॉलिसी यहाँ पे बननी चाहिए एंड इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी यहाँ पे करना है। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको बोल दूँ तो आप कह सकते हैं मेड इन इंडिया सेल, उसी के साथ साथ वेफर्स, उसी के साथ साथ पॉलीसिलिकॉन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसको बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे सरकार करने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसी चीज़ के इंट्रोडक्शन के बाद हम कह सकते हैं डोमेस्टिक लेवल की जो मैन्युफैक्चरिंग है सोलर पैनल से रिलेटेड उसको ज़बरदस्त यहाँ पे बूस्ट यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। एंड जो भी मॉडल्स हम यहाँ पे कह सकते हैं लेस एफिशिएंट यहाँ पे रहेंगे उनको यहाँ से ALMM से यहाँ पे क्या करेंगे, सरकार ने भी यहाँ पे कहा है कि उनको यहाँ पे निकाल भी दिए जाएंगे। तो जो ज़्यादा यहाँ पे प्रॉपरली एक्टिव रहेगा उन्हीं को यहाँ पे इसके अंडर रखने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि प्योर एक चीज़ यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए? इंडियन मेड चाहिए। चाहे फिर हम लोग सेल की बात करें, वेफर्स की अगर बात करें या फिर पॉलीसिलिकॉन की बात करें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोली। अभी आप बोलोगे बार बार मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडियन मेड, ऐसी इन चीज़ों को मतलब क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? आप देख सकते हैं, देखिए वापस यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि मेक इन इंडिया यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ये फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। एंड आने वाले समय की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सरकार ने भी क्या बोला है, देखिए जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, ये नहीं बोला है कि डिफेंस से रिलेटेड, बट आप देख सकते हो कि उन्होंने ये बोलने की कोशिश की है कि जो इम्पोर्ट चलती थी ये चीज़ें कौन सी, सोलर पैनल बनाने से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स लगते थे, ठीक है, इम्पोर्ट हम लोग करते थे ना, बस कुछ ही सालों की बात है, उसको भी वो यहाँ पे क्या करेंगे, बैन कर देंगे। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाहर से जो, हाँ, डिफेंस में कैसे उन्होंने यहाँ पे बाहर से आने वाली चीज़ों को बैन यहाँ पे कर दिया, रेस्ट्रिक्शन डाल दिया, सेम वैसी चीज़ें अभी हम लोग को सोलर पैनल से रिलेटेड भी, कंपोनेंट से रिलेटेड देखने को यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोग बात को कंटिन्यू करेंगे कि जैसे कि बार बार हम कह रहे थे कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इसको क्यों हाईलाइट किया जा रहा था, क्योंकि सरकार ने भी यहाँ पे, मतलब खुद RK सिंह जी ने ये बात बोली है, उनके पास भी ये कंप्लेंट्स यहाँ पे जा चुके थे। एंड अच्छी बात है कि सरकार ने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट भी किया है। कौन सी, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये जो सेल्स रहते हैं उनको इंपोर्ट करवाते हैं बाहर से, आउटसाइड इंडिया से, हाँ, एंड इधर आके क्या करते हैं, उसका असेंबलिंग करते हैं एंड सेल करते हैं, उसको लेबल लगा के भाई ये मेड इन इंडिया करके। तो उन्होंने कहा भाई इसको मेड इन इंडिया यहाँ पे नहीं बोलते, अगर हम इसको चेक करेंगे तो 90% ये मेड इन चाइना है। तो ये हम इसको बिल्कुल भी यहाँ पे कदापि एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। एंड इसीलिए जो भी चीज़ें अभी यहाँ पे बनने वाली है इसको हम लोग प्रॉपरली रिव्यू करेंगे एंड उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेड इन इंडिया है एंड कौन सा नहीं। एंड जो मेड इन इंडिया यहाँ पे नहीं होगा, जो कि सरकार की नई पॉलिसी के तहत, तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो इतना हम कह सकते हैं इसका फ़ायदा
टाटा पावर को हो सकता है, क्योंकि टाटा पावर ने अभी नहीं, लगभग 2021 से ही इसकी शुरुआत यहाँ पे कर दी थी। पीएलआई स्कीम के अंडर की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उनके जो सेल्स थे, जो मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग बात करें, उसको डबल करने से रिलेटेड भी उन्होंने यहाँ पे शुरुआत की थी। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा टाटा पावर को आने वाले समय में भी यहाँ पे हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ में बदलाव लाने के लिए टाइम भी दिया जाता है, तो सरकार ने कहा कि इमीडिएटली नहीं करेंगे, बट येस कुछ टाइम फ्रेम यहाँ पे ज़रूर दिया जाएगा, 2-3 साल का। एंड उसके बाद जो भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलने वाली है भारत में, ये सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया यहाँ पे रहने वाली है। तो बाहर से लेकर आ जाओ, इधर जोड़कर लेबलिंग कर को और बोल दो कि हाँ ये मेड इन इंडिया है, मेक इन इंडिया है करके, तो ऐसा चलेगा नहीं। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पॉपुलर कंपनी हैं दोस्तों, जो कि बोलते हैं कि हम इंडियन कंपनी से, बट एक्चुअल में वो बाहर से सब कुछ लेकर आते हैं। सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट आप 90% बोल दो, और सिर्फ यहाँ पे जोड़ते हैं और लेबल लगा देते हैं। अगर किसी को पता है ऐसे कौन कौन से पॉपुलर कंपनी, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय यहाँ पे रख सकते हो। बहुत पॉपुलर कंपनी है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। सो टाटा पावर कि अगर हम लोग बात करें तो आने वाले समय में इसको इस चीज़ का बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि टाटा पावर अभी धीमे धीमे करके अपनी चीज़ों की ओर ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा, रिन्यूएबल सेक्टर भी आने वाले समय में स्लोली हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या पता है, बहुत सारे लोग रिन्यूएबल सेक्टर में जा तो रहे हैं, बट यस उनको क्विक एकदम फटाफट मैगी बनती है वैसा फटाफट रिटर्न चाहिए। अरे इतना फटाफट रिटर्न नहीं होगा, बहुत टाइम लेगा, ये पकाएगा आपको, बहुत पकाएगा। बट हाँ, जब तेज़ी आएगी फिर वो तेज़ी आपके हाथ से निकल जाएगी और फिर आप वापस आओगे टॉप पे खरीदने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी भी स्टॉक में अगर आप स्टडी करके जा ही रहे हो तो मतलब प्रॉपरली देखो। जैसे मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था, कब बनाया था, सैटरडे के दिन ही बनाया था, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, जो हमारा दूसरा चैनल है, कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर टिक नहीं पाते। क्योंकि वो कंपनी का विजन क्या है, वो कंपनी क्या प्लान कर रही है। ठीक है, ये कोई T20 गेम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, टेस्ट मैच की बात हो रही है। बहुत लंबा खेलना पड़ेगा यहाँ पे, उस हिसाब से आपने यहाँ पे विचार करना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इस सेगमेंट में टाटा पावर इस कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हैं। और भी अलग अलग कंपनियां हैं, बट येस फिलहाल अगर देखा गया रफ एंड टफ की अगर हम बात करें तो टाटा पावर हम लोग को जरूर देखने को मिल जाता है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। टाटा ग्रुप का नाम भी देखने को मिल जाता है, एंड ज़रूर इसमें वो अच्छा खासा योगदान भी दे रहे हैं। सो ज़रूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक और फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस, जो कि आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी अगर हम लोग बात करें, धीमे धीमे यहाँ पे भी चीज़ें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सरकार भी प्रमोट कर रहे हैं, एंड अगर लोग नहीं मान रहे तो शायद से सरकार यहाँ पे फोर्सफुली भी ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जिस प्रकार से अगर वो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे डाल रहे हैं अलग अलग पॉलिसियाँ लाकर, तो ये चीज़ें भविष्य में होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो हाल ही में ये न्यूज़ भी हम लोगों ने सुनी थी कि गवर्नमेंट यहाँ पे आने वाले समय में क्या करने वाला है, प्रमोट करने वाला है जो लोकल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको। ठीक है, इस चीज़ के चलते हम ज़रूर कहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट भी बूस्ट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया का जो मतलब जो चीज़ ये चलती हुई देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है, उसको भी बढ़ावा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अल्टीमेटली सरकार करेगी क्या, इसको बूस्ट देने की, मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, हम ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर यहाँ पे रहेगा ईवी से रिलेटेड, ठीक है, उसको कोई ना कोई कॉस्ट से रिलेटेड हम लोग को बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कोई ना कोई इंसेंटिव यहाँ पे मिलेंगे, या फिर पुराने इंसेंटिव है उनको वो एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मार्केट शेयर की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है, इसमें एज पर द फाइनेंशियल ईयर 23 जो पिछला हुआ है, 24 तो चल रहा है, टाटा मोटर का मार्केट शेयर इसी सेगमेंट में 81% से ज़्यादा है। देन एमजी मोटर 9.5% के आसपास। देन अगर BYD इंडिया की बात करें जो कि चाइनीज़ है, 2.3%। ठीक है, हुंडई की बात करें तो 1.7, एंड बाकी 5.1 में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि 4 व्हीलर के इसमें पैसेंजर व्हीकल में टाटा मोटर ने पूरी तरीके से अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज यहाँ पे उठाकर रखा हुआ है। एंड इसी चीज़ का फ़ायदा टाटा मोटर को आने वाले समय में होते हुए देखने को मिलेगा। हाँ, 2 व्हीलर में भी फ़ायदा मिलेगा, बट 2 व्हीलर में कौन है नंबर 1 पे फिलहाल तो ओला इलेक्ट्रिकल देखने को मिल रहा है 21% के मार्केट शेयर के साथ। हीरो की बात करें 12%। ठीक है, देन बाकी की 13%, 11%। मतलब 2 व्हीलर में अभी तक कोई प्रॉपर फेस तो सामने यहाँ पे नहीं आया है। बट 4 व्हीलर की अगर बात करें, पैसेंजर व्हीकल की बात करें, टाटा मोटर ने तो प्योर डोमिनेंस यहाँ पे फिलहाल तो दिखा के रखा हुआ है। ऑब्वियसली हर किसी को पता है ये 81% कोई लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहने वाला है, धीमे धीमे करके कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे चॉइस मार्केट में आ जाएगी। अभी तो सिर्फ टाटा मोटर ही एग्रेसिवली अकेला दौड़ रहा है। खास करके जब मारुति की गाड़ी आना स्टार्ट हो जाएगी 2025 के बाद, तब एक्चुअल कॉम्पिटिशन स्टार्ट होगा। बट तब तक के लिए अगर देखा गया तो यस, इस चीज़ का बेनिफिट टाटा मोटर को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी चीज़ के चलते आप टाटा मोटर एंड उसी के साथ साथ टाटा पावर, इन दोनों कंपनीज को ज़रूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। एंड इन दोनों का बिजनेस भी एक दूसरे के साथ अच्छा खासा लिंक भी है। मतलब टाटा मोटर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगा,
एंड ये जो बनी हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेगी उसको चार्ज करने के लिए भी अगर हम लोग बात करें तो टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन का ही इस्तेमाल यहाँ पे होने वाला है। तो रिकरिंग रेवेन्यू भी टाटा पावर को बहुत ही अच्छी तरीके से भविष्य में मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर देखा गया तो ये दोनों कंपनीज एक बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे आने वाले भविष्य में यहाँ पे दिखा सकती है। तो उस हिसाब से आप जरूर इनके बारे में विचार कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे कुछ भी नहीं बनेगा, बन भी गया तो छोटा मोटा बनेगा। एकदम लॉन्ग टर्म का विचार करोगे तो माइट भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा बड़ा रिटर्न बनने के चांसेस इस दोनों कंपनी में देखने को आपको मिल सकते हैं। बट ये कोई रिकमेंडेशन है, आप अपने हिसाब से स्टडी कीजिए। मार्केट है, प्लस है तो माइनस है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है, उस हिसाब से चीज़ों को देखना आना चाहिए। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।